नमस्कार। तो हमारी हिंदी व्याकरण की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो हिंदी व्याकरण में हम शब्द विचार में शब्दों का वर्गीकरण पहले दो वीडियोस में भी देख चुके हैं। तो आइए इस वीडियो में जो हमारा बचा हुआ है वो हम देखेंगे शब्दों का वर्गीकरण, यानी रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने तरह से वर्गीकृत किए जाते हैं ये हम आज देखेंगे। तो ये तीन तरह का वर्गीकरण है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो इनको हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ जैसे कि नाम से ही आपको लग रहा है कि ऐसे शब्द परंपरा बहुत प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। तो ऐसे शब्दों में हम क्या करेंगे, जिन शब्दों के सार्थक खंडन नहीं किए जा सकते, यानी खंड करने पर ये अर्थहीन हो जाते हैं। ये ऐसे शब्द होते हैं जिनका हम खंडन अगर करना भी चाहें तो उनका खंडन जो है वो सार्थक नहीं होगा, यानी कि उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यानी अगर हम उस शब्द के टुकड़े कर दें तो उन टुकड़ों का अपना कोई अर्थ नहीं होगा और वो अर्थहीन हो जाएंगे। तो अब कुल मिला के हमने क्या समझा कि जिन शब्दों के सार्थक खंडन नहीं किए जा सकते उन्हें हम रूढ़ शब्द कह सकते हैं। जैसे घर। अब घर के आप दो अगर अलग अलग करें तो घ और र का कोई मतलब नहीं होगा। मेज, घोड़ा आदि जो भी आप शब्द देखते हैं छोटे छोटे, जिनका सार्थक खंडन नहीं हो सकता उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे यौगिक शब्द। यौगिक नाम में ही योग छुपा हुआ है। योग मतलब ऐड करना, जोड़ना। जिन शब्दों का हम सार्थक खंडन कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे दो शब्दों का मेल करने पर अगर सार्थक शब्द बनता है तो हम उसको यौगिक शब्द कह सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा योग का अर्थ होता है जोड़ या जोड़ना। इन शब्दों का सार्थक खंडन किया जा सकता है। अब हम इसको एग्जाम्पल से भी अभी समझेंगे, हम उदाहरण देंगे। ये दो शब्दों के जोड़ से बने सार्थक शब्द होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पुस्तकालय। अब इन दोनों को हम कैसे बना सकते हैं, पुस्तक धन आलय, यानी पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय। तो पुस्तक का भी अपना एक मतलब होता है, एक अर्थ होता है। पुस्तक यानी किताब, और आलय, आलय मतलब घर। तो पुस्तक और आलय दोनों ही जो शब्द है उनका अपना अर्थ होता है, पुस्तक धन आलय। इसलिए ये दो शब्दों के योग से बने हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, यौगिक शब्द। जैसे प्रयोगशाला, प्रयोग धन शाला। प्रयोग का भी अपना अर्थ होता है और शाला का भी अपना अर्थ होता है। तो ऐसे शब्द अब आप समझ चुके हैं जिनका हम सार्थक खंडन कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि दो शब्दों को जोड़कर अगर हम ऐसा शब्द बनाएं जो सार्थक बन सके तो ये शब्द कहलाएंगे यौगिक शब्द। अब योग रूढ़ शब्द, इसके तो नाम से ही पता चल रहा है कि इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब दोनों का मिला जुला रूप है, मतलब योग भी है और रूढ़ भी है। तो ऐसा क्यों भाई, ये स्वयं में तो यौगिक शब्द होते हैं, यानी अगर हम देखें तो ये स्वयं में यौगिक शब्द हमें दिखते हैं। जैसे कि अभी हम ये पढ़ने से पहले एक और चीज समझते हैं। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने और उनका विशेष अर्थ निकले, ये जो विशेष अर्थ आपको एक दिख रहा है ना, ये ही एक ट्रिक है, या आप समझ लीजिए विशेष बात है इसमें कि इनका एक विशेष अर्थ निकलता है। तो कैसे निकलता है अब हम समझेंगे। जैसे पंकज एक शब्द हमें दिख रहा है, पंकज या जलज, तो इसका आप सार्थक खंडन कर सकते हैं, यानी ये यौगिक शब्द भी हैं। कैसे पंख धन अज, जल धन अज, यानी पंख यानी कीचड़ में जो जन्मा हो या जल में जो जन्मा हो, कौन, कमल। तो इन दोनों का ही विशेष अर्थ क्या हो जाएगा, कमल। तो ये हमारे यौगिक शब्द तो हुए, मतलब योग, इनका योग निकल रहा है, यानी पंख
से मिलकर बना है पंकज। तो ये यौगिक शब्द हुए, लेकिन रूढ़ कैसे हुए? क्योंकि इनका जो विशेष अर्थ निकल रहा है कमल, उसका हम खंडन नहीं कर सकते, सार्थक खंडन नहीं कर सकते। अब कमल का आप क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। अगर आप इसका कर देंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ये अर्थहीन हो जाएगा, ये शब्द अर्थहीन हो जाएगा। अब जैसे दशानन, दश धन आनन, ठीक है, जिसके 10 आनन हो तो इसका विशेष अर्थ हो जाएगा रावण। ठीक है, तो अब दशानन जो है वो तो एक यौगिक शब्द हमें लग रहा है जिसके खंडन हम कर सकते हैं, लेकिन रावण शब्द का क्या आप खंडन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, सार्थक खंडन हम इसका नहीं कर सकते, इसलिए ये रूढ़ शब्द हो गया। तो योग ऋण अब आप समझ चुके हैं कि ये दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जरूर बने हैं, लेकिन इनका एक विशेष अर्थ निकलता है। तो इन शब्दों को हम कहते हैं योग ऋण शब्द। अब आप पहचान जाएंगे आराम से योग ऋण शब्द, जिनका कोई विशेष अर्थ निकले उन्हें हम योग ऋण शब्द कहते हैं। अब हमारा एक शंकर शब्द बच गया था। वैसे कहीं किन्हीं किताबों में ये दिया रहता है, किसी में नहीं भी दिया रहता है, लेकिन फिर भी हम क्यों छोड़ें, ये भी हम कवर कर लेते हैं। शंकर शब्द जो होते हैं वो भिन्न भिन्न भाषाओं से मिलकर बना होता है, यानी एक ही शब्द दो अलग अलग भाषाओं से जब मिलकर बना होता है तो उन्हें हम कहते हैं शंकर शब्द, संकर शब्द, संकर। ओके, तो देखिए जैसे रेल गाड़ी, रेल धन गाड़ी, रेल जो है वो एक अंग्रेजी शब्द है, इंग्लिश वर्ड है ये, और गाड़ी जो है वो हिंदी शब्द है। तो ये रेल गाड़ी मिलकर एक शब्द बन गया है, जिसमें रेल जो है वो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है और गाड़ी जो है वो हिंदी भाषा से लिया गया है। ऐसे ही टिकट घर, टिकट अंग्रेजी शब्द है और घर हिंदी शब्द है। तो ये आप ध्यान देंगे इन बातों पर। वर्षगांठ, तो वर्ष जो है वो संस्कृत शब्द है और गांठ जो है वो हिंदी शब्द है। तो ये हमारा वर्षगांठ मिलकर बन जाएगा एक नया शब्द। अब जैसे बे और कायदा, तो आपको पता होगा बे जो है वो फारसी शब्द है और कायदा जो है वो अरबी शब्द है। तो फारसी और अरबी को मिलाकर यहाँ बन गया है बेकायदा। तो ये सारे शब्दों को आप देखेंगे कि ये किन किन भाषाओं से बने हैं, मैंने आपको बता भी दिया है, समझा भी दिया है। तो यहाँ हमारा शब्दों का वर्गीकरण समाप्त होता है। धन्यवाद।